हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बायोलॉजी का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे बायोलॉजी के उन सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो लघुत्तरीय प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि 70 नंबर के पेपर में 46 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 30 लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टोटल 30 ऐसे लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनको आपको पढ़कर जाना है और आपका 70 में 46 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपके बायोलॉजी के पेपर में 46 नंबर के सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपने मॉडल पेपर में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक, यानी कि टोटल आपके बायोलॉजी में 11 चैप्टर हैं, तो मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। अगर आप इन लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे तो आपका 46 नंबर में से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि आवृत बीजी पौधों में जो नर युग्मोद्भिद की प्रक्रिया होती है इसका आपको विवरण देना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊं तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर ये वीडियो 10,000 लाइक के पार चला जाता है तो मैं आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, दूसरा देखिए हमारा इस चैप्टर से है परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि परागण क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन। ठीक है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जल परागण, वायु परागण। ठीक है, ऐसे ही परागण आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे तीसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है जो कि है द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन जो है द्विनिषेचन ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। चौथा हमारा इस चैप्टर का है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष की तुलना कीजिए, यानी कि आपको भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर बताना है। ठीक है, इसमें देखिए भ्रूण कोश है, इसमें भ्रूण पोष है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको इसकी तुलना करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न में है वो है अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी मैं बता रहा हूं, जो 3 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी बता रहा हूं। ठीक है, यानी कि पूरा लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा है अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका 3 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ऊपर के कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, यानी कि ये सब लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। छठवां क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि शुक्राणु जनन क्या है, ये आपका किस चैप्टर से है, जो पांचवा और छठवां क्वेश्चन है ये आपके दूसरे चैप्टर से है, मानव जनन से। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड चैप्टर में, अंडाणु जनन एंड शुक्राणु जनन। ठीक है, इसको आपको पढ़कर जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है। ये क्वेश्चन आपका तीसरे चैप्टर से है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट कब होता है, ठीक है, कैसे होता है। और 8वां क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के नाम बताइए। ठीक है, रोगों के लक्षण बताइए, यानी कि जो मनुष्यों में यौन संबंधी रोग होते हैं, सेक्सुअल डिजीज, उनका आपको यहां पर विवरण देना है। ठीक है, कौन कौन से हैं और उनके लक्षण क्या हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपका तीसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन जनन स्वास्थ्य से। ठीक है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। अब जो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। यानी कि व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि आनुवांशिक रोग है डाउन सिंड्रोम। ठीक है,
ये इसको आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण और लक्षण आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम जो है ये कब कब उत्पन्न होता है और इसके लक्षण क्या है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। ठीक है, ये लघुत्तरीय प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अपूर्ण प्रभाविता है इसको आपको समझाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आपका 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है, जो आपका है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है इस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि ये क्या है मानव जीनोम। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए। यानी कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इसका आपको प्रूफ देना है। ठीक है, व्याख्या करनी है या किसी प्रयोग द्वारा आप समझा दीजिए कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, इसको आपको पढ़ के जाना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। 14 नंबर जो लघुत्तरीय प्रश्न है ये भी इसी चैप्टर से है, वंशागति के आणविक आधार से। देखिए आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, यानी कि व्हाट इज जेनेटिक कोड्स। ठीक है, तो आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। तो ये सब क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके वंशागत के आणविक आधार चैप्टर है। ठीक है, तो इनको आप लोगों को पढ़ के जाना है। अब देखिए जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे 6th चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरफेरोन्स पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि इंटरफेरोन्स क्या होता है। ठीक है, इसको आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऐसे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम एवं नाम लिखिए, इनमें से किसी एक रोग के जनक, लक्षण एवं रोकथाम का उल्लेख कीजिए। यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन से ऐसे 2 रोग उत्पन्न होते हैं उनका आपको नाम लिखना है, और इसमें से किसी एक रोग के जनक का लक्षण एवं रोकथाम का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न जो 2 रोग हैं, जैसे आपका मलेरिया हो गया, ठीक है, अमीबिए पेचिस हो गया, तो इसमें से दोनों आपके नाम हो गए, और इनमें से किसी एक का आपको रोगजनक का नाम एवं रोकथाम का उल्लेख करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा इसी चैप्टर से है, प्रतिरक्षी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जो प्रतिरक्षी प्रक्रिया होती है इसका आपको विस्तार से वर्णन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, स्टेम कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि स्टेम कोशिका क्या होती है इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोगों को पढ़कर जाना है। अब देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे 7वें चैप्टर से है, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, यह किस प्रकार संपन्न होगा, और आपको इसकी व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर से है, घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। यानी कि घरेलू उत्पादों और औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। तो ये भी वीवीआई है, इसको आपको पढ़कर जाना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, 8वें चैप्टर का, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, तो प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। इसमें बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे डीएनए लाइगेज भी आ सकता है। ठीक है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ सकता है, पीसीआर आ सकता है। तो ये सब बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इसका कार्य तथा उल्लेख लिखिए। ठीक है, और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड्स कहां पाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या होता है और कहां होता है। ठीक है, यानी कि प्लाज्मिड्स जो है ये कहां पाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या और कहां होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग लिखिए। यानी कि जो डीएनए पुनर्योगज तकनीक है इसका मानव हित में क्या उपयोग है, ये हमारे 9 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग।
ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि डीएनए पुनर्योगत जो तकनीक है इसका मानव हित में क्या उपयोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जो कि है 10th चैप्टर जीव और समष्टियां, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कीस्टोन प्रजातियों पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं इस पर आपको टिप्पणी करना है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के जाना है अपने 10th चैप्टर से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, परभक्षी पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। परभक्षी क्या होता है इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि परजीविता, सहभोजिता और सहजीवन, ठीक है। इन सब पर आपको टिप्पणी करना। जैसे सहभोजिता में क्या होता है, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि, ठीक है। इस प्रक्रिया को, इस पारस्परिक क्रिया को हम सहभोजिता कहते हैं। तो ऐसे ही आपका ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है, कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। जो 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट चैप्टर से है, और लास्ट चैप्टर जो हमारा 11 नंबर चैप्टर है, जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभयारण्य क्या है, ठीक है, अभयारण्य क्या है इस पर आपको टिप्पणी करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 28 नंबर देखिए, बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए, जो बाघ परियोजना है इस पर आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। 29 नंबर है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए, ठीक है। व्हाट इज रेड डाटा बुक, इस पर आपको ये क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। और लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि वन्य जीवों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन 30 लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 30 क्वेश्चन में से कितने लघुत्तरीय प्रश्न आपको ऑलरेडी पता है और कितने क्वेश्चन आपको नहीं पता है। मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।